जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी शंकर जी, जय गुरु जी मेनका आंटी जी, जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरु पाप आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आपके और आपके पूरे परिवार को गुरु पाप बहुत बहुत ब्लेस करे। संगत जी, आज मैं ये अपना ही शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन शेयर कर पा रही हूँ, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का हर पल का तो शुक्राना है, हर एक सांस का भी शुक्राना करूँ तो भी बहुत कम है, क्योंकि हम चारों को गुरुपा हर पल न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, करने वाले जो हमारे अपने ही हैं वो गुरुपा भी बोलते हैं, और हमें सब कुछ पता भी चलता है कि बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। और गुरुपा के मैसेज भी आ रहे हैं कि तेरे खिलाफ वो लोग बहुत साजिशें षड्यंत्र मतलब रच रहे हैं, लेकिन तू चिंता न कर। उन्हें मतलब उनको ये नहीं पता कि तेरे सिर पर किसका हाथ है। तेरे सिर पर तेरे गुरु पिता का हाथ है, और तू मेरी प्यारी बेटी है, तेरी डोर मेरे हाथों में है। तो तू बस अपना मंत्र जाप कर, पूजा पाठ कर, और बस उन लोगों को जो करना है करने थे। ऐसे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा अभी यही बोल रहे थे कि बेटा शुक्राना किया कर, शुक्राना करने से ही सारे रास्ते खुलते जाएंगे। और बेटे को लेकर, हस्बैंड अंकल को लेकर, बेटी को लेकर भी मैसेज आ रहे थे। तो गुरुपा कौन क्या कर रहे हैं बस आप ही देखिए गुरुपा। और मैंने तो सब कुछ आपके ही चरणों में सौंपा है बाबा। ये परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है गुरुपा। तो आप ही देखिए, और मैं बस आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा आपके ही सहारे हम सब सुरक्षित हैं। तो आपकी ही कृपा से सब कुछ हो रहा है। जो छोटी सी छोटी चीज़ का भी गुरुपा ध्यान रखते हैं, चाहे वो हमारी कोई बड़ी से बड़ी मतलब बीमारी, बड़ी से बड़ी संकट हो, या कोई छोटी से छोटी परेशानी भी हो, उसका भी गुरुपा बहुत बहुत मतलब ख्याल रखते हैं। चाहे संगत जी में एक मतलब छोटी से छोटी बोलने का मतलब ये है कि संगत जी अभी कुछ दिनों से मतलब मुझे इस फ्लैट में जो जिसमें कि हम लोग अभी मतलब 1 साल हो जाएगा रेंट में है संगत जी। तो यहाँ एक भी छिपकली मतलब कभी नहीं दिखी थी। और अभी कुछ दिन पहले मुझे छिपकली से रिलेटेड बहुत कृपा सत्संग सुनवा रहे थे, और उसके बाद ही संगत जी मेरे मंदिर में और मतलब उसके रूम में एक छोटा सा मतलब छिपकली मतलब के बच्चे जैसे वो आ गए, और मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, गुरुपा को पता है। तो फिर वो छिपकली कभी मंदिर में जाए, कभी ड्राइंग रूम में आए। तो फिर संगत जी एक दिन सुनिए मतलब कितना गुरुपा सब कुछ करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि एक दिन अमृत वेला का समय था संगत जी, और मुझे गुरुपा में ड्रीम में दिखा रहे हैं कि वो बेबी मतलब वो छिपकली मेरे डाइनिंग टेबल के पास से में है, और मेरे हस्बैंड अंकल उस छिपकली को निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये सब देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के उठ जाती हूँ, और फिर मैं जैसे ही उठती हूँ तो उठ के मैं गुरुपा के पास जैसे ही मैं मत्था टेकने जाती हूँ, तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल देखते हैं कि सच में वो छिपकली का बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा ही था, वो ड्राइंग रूम में ही है मतलब डाइनिंग टेबल के पास। तो सर मेरे हस्बैंड अंकल फिर उसको मतलब किसी तरह झाड़ू से ये करके बाहर निकाले। तो गुरुपा हर एक चीज़ का सत्संग सुनवाते हैं संगत जी, हर एक चीज़ चाहे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी हो। तो ये तो मैं सिर्फ ऐसे ही बताई कि हमारे जीवन में जो कुछ भी चलता है ना संगत जी, गुरुपा उससे रिलेटेड सत्संग सुनवाएंगे। क्योंकि अभी 1 साल इस घर में हुआ, पहले कभी छिपकली नहीं दिखे थे, और कभी इसलिए मुझे छिपकली के कोई मैसेज मतलब सत्संग गुरुपा ने नहीं सुनाए थे। तो गुरुपा आप ही देखिए छिपकली जो भी है इन सबको दूर ही रखिए गुरुपा, मुझे बहुत डर लगता है, आपको पता है।
और संगत जी और एक शुक्राना करना चाहूँगी कि अभी मेरे बेटे का फर्स्ट पीरियोडिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे उससे पहले तक वो बिल्कुल ठीक था और बस एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से उसको मतलब जैसे हल्का फीवर मतलब सर्दी का इस तरह का होने लगा। लेकिन और गुरुपा बेटे से रिलेटेड बहुत सत्संग भी सुनवा रहे थे, तो मैंने सारे जितने हो सके सत्संग सुना। फिर गुरुपा ने उसके मतलब बड़े कष्ट को ऐसे फीवर, सिर्फ 1 दिन फीवर कफ इस तरह देकर और फिर गुरुपा ने अपने नाती को ठीक किए और उसको हम लोग जल प्रसाद से दवाई भी दिए और डॉक्टर के पास भी ले गए, तो दवाई दिए हैं, मेडिसिन दिए हैं, तो अभी वो ठीक है और अच्छे से अपना पेपर दे पा रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपका जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। अब करने वाले चाहे जो भी करे संगत जी, हमारे गुरुपा हम हमारे साथ है, तो अब डर नहीं लगता है। तो गुरुपा सब कुछ आप ही देखिए, गुरुपा सब कुछ आप ही के चरणों में समर्पित है। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी आज इस सत्संग को यहीं विराम करूंगी। गुरुपा आपके इस पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरे पास 3 सत्संग है। गुरु जी ने कैसे मुझे बचाया। संगत जी, मैं गुरु जी के बर्थडे के दिन कुछ फ्लावर्स खरीदने जा रही थी गुरु जी के डेकोरेशन के लिए, घर के डेकोरेशन के लिए। तो मैं जब जा रही थी तो जैसे सबको पता है कि गुरुजी का जन्मदिन 7 तारीख को होता है, तो 6 तारीख तक तो बॉम्बे में यहाँ इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी नॉन स्टॉप, मतलब रुके ही नहीं, सुबह से लेकर रात तक बारिश ही थी, कम से कम 1 जुलाई से 6 जुलाई तक। तो जब 7 तारीख को मैं सुबह गई गुरुजी के लिए फूल लेने, तो एक हमारे सोसाइटी के आगे थोड़ा एक ट्री गिरी हुई थी, झाड़ गिरा हुआ था। मोस्टली तो शायद वो उसी से गिरा होगा क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी। तो मैं गुरुजी के लिए जो सामान खरीदने जा रही थी डेकोरेशन के लिए, तो मैं वहाँ से, जब वो ट्री गिरी हुई थी, झाड़ गिरा था, तो मैं वहाँ से चल के जा रही थी, तो मेरा पैर उसमें फंसा और उसके स्टेम्स और जो डंडियाँ और सब डांडीज होती है उस सब में अटक के मैं गिरने वाली थी। लेकिन और सामने से ट्रैफिक आ रहा था, रोड था वो, तो मैं उसमें अटक के गिरने वाली थी और सामने से ही सारे ट्रैफिक चल रहे थे। तो मुझे वो वहाँ पे रोड पे गिरने से गुरुजी ने मुझे बचाया, उसके लिए बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी का बर्थडे का डेकोरेशन और सब सेफली घर पे आके कर सकी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है कि मैंने ना बहुत सारी स्नैक्स जंक खाया हुआ था, बहुत दिन से चिप्स 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 खा रही थी 5-6 दिन तक रोज। तो ऐसा हुआ कि मेरे पेट में ना थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया, राइट साइड पे, जैसे कमर होती है वहाँ पे। तो पहले तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर पूरे मतलब लेफ्ट साइड की कमर से पूरे एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड राइट साइड की कमर से लेफ्ट साइड के एब्डोमेन तक वो पूरा पेन होने लगा। तो इतना होने लगा कि मुझे लगा पता नहीं क्या होएगा, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो गुरुजी के मंदिर गई मैं, और गुरुजी के मंदिर में मैंने, मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही इफेक्टिव और एप्लीकेबल ही रहता है, वो सभी के लिए, बहुत लोगों के लिए, आई थिंक सभी संगत के लिए ये है कि गुरुजी का जो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हलवा प्रसाद, समोसा जो भी मिलता है मंदिर में प्रसाद, वो आपका कोई भी इलाज बीमारी का कर सकता है। तो मैंने जो ऐसे चीज़ें खा खा के पेट खराब किया था, चिप्स विप्स वेफर्स, तो ठीक ही नहीं हो रहा था। 5-6 दिन तक इतना चल रहा था कि मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ, कुछ कोई भी वे में ठीक नहीं हो रहा था। तो
मैंने सोचा कि गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद खा के ही मैं ठीक होती हूँ हमेशा। और मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी, मेरे वर्स्ट से वर्स्ट फीवर और सब उतरे हैं गुरुजी की चाय पी के, प्रसाद खा के या लंगर लेके, चाहे वो सत्संग हो या मंदिर हो। तो मैं गुरुजी के मंदिर गई, और जिस दिन मैं शाम को वापस आई, हाँ एक बात मैं बताना भूल गई कि उस रात को जिस दिन मैं मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैंने सोचा था नेक्स्ट दिन कि गुरुजी के मंदिर दर्शन कर कर आऊँगी। लेकिन जब तक रात को मैं सो रही थी, मैं गुरुजी को याद कर कर सोई, सिमरन करके, गुरुजी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ठीक कर दो, गुरुजी को याद करके, और फिर सो गई। तो जो पूरा लेफ्ट साइड का पेन था वो चला गया, और जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हल्का सा था। और फिर जैसे तो मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट दिन मंदिर ही जाने का सोचा हुआ था, तो जब मैं मंदिर गई, गुरुजी की चाय प्रसाद सब लिया, तो और जिस दिन लेकर आई शाम हो गई थी, और वो नेक्स्ट दिन मैं उठी वो पूरा गायब। अभी तक वो पूरा गायब ही है। आई थिंक उसको 2-3 दिन हो गए, और जो 5-6 दिन से नहीं जा रहा था, वो अभी तक कोई पेन नहीं है मेरे को वहाँ पे। तो जिस दिन मैं गुरुजी का प्रसाद लेकर आई, उसके रात को जब मैं सो गई, सुबह नेक्स्ट दिन उठी, तो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, जहाँ से वो पूरा मेरा पेट और सब कुछ ठीक हो गया। तो उसके लिए भी बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुजी का जो प्रसाद होता है, चाहे सत्संग में हो या मंदिर में हो, वो हमारे एलिमेंट्स को ठीक करने के लिए, हमारे जो भी अंदर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम चल रही है, वो सबको ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो सबको लेना चाहिए, उसको जय करके फिर प्रसाद खाना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मुझे लग रहा था मुझे डॉक्टर वॉक्टर के पास जाके फालतू के पैसे नहीं खर्च करने, वो गुरुजी ने अपना प्रसाद खिला के एकदम से ठीक कर दिया। और ये भी सबक सिखाया कि इतने पैक्ड वेफर वेफर नहीं खाओ। थैंक यू शुक्राना गुरुजी ये बताने के लिए, और पेट ठीक करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा तीसरा सत्संग ये है कि संगत जी, मैं सो रही थी रात को, मतलब जिस दिन मैं एक दिन रात को सो रही थी, 2-3 दिन पहले की बात है, और उस दिन मॉर्निंग में, मतलब दोपहर के टाइम, मैंने एक सत्संग सुना था कि एक आंटी कह रही थी कि मतलब जैसे हम सबको पता है कि जब हमारा कष्ट किसी पे दिलवाना होता है, गुरुजी कोई बटरफ्लाई या कोई इंसेक्ट या किसी के रूप में कुछ भेज देते हैं, तो वो बटरफ्लाई या जो भी हो, इंसेक्ट विंसेक्ट, अपने ऊपर ले लेते हैं हमारा कष्ट, और वो मर जाते हैं बेचारे। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। ये सत्संग तो मैंने दोपहर को सुना था। फिर उसी रात को जब मैं सो रही थी, तो मेरे ना हाथ के पास कुछ क्रॉलिंग कर रहा था, ऐसे कुछ रेंग सा रहा है, ऐसा कुछ लगा मुझे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में थोड़ा ज़्यादा कुछ ऐसा लगा, कुछ हिल डुल रहा है मेरे हाथ के उधर। तो मैंने ऐसे ही पकड़ के देखा, तो कुछ कीड़ा सा पकड़ में आया। मैंने जल्दी से साइड में उसको फेंका कहीं बेड पे, और फिर मैंने लाइट जला के देखी कि क्या है ये। देखा तो एक हनी भी। आप इमेजिन कर सकते हैं संगत जी, एक हनी भी मेरे हाथ के पास मर रही थी, उस मतलब वो पैर वैर हिला रही थी, और वो मुझे काट भी सकती थी उस टाइम। मेरे हाथ के मतलब उसके वो रेंगने से मुझे पता चला कि मेरे आसपास कुछ है। तो फिर जब मैंने लाइट ऑन करके देखी, तो हनी भी अच्छी खासी मोटी। तो मुझे लगा माय गॉड, गुरुजी ने मुझे किस चीज़ से बचाया है। गुरुजी ने मुझे एक हनी बी के काटने से, मेरे हाथ पे काटने से बचाया। इंस्टेंटली बताया, जल्दी ऑन करके देख, प्रॉब्लम है तेरे साइड में, कुछ है। तो मैंने ऑन करके देखा, तो हनी बी बड़ी सी। तो शुक्राना गुरुजी, वो मेरे हाथ को टच कर चुकी थी, सोचिए, वो काट भी सकती थी। अब वो मर रही थी या उसने मेरे कोई कष्ट लिए, क्या हुआ मुझे नहीं पता। गुरुजी ने क्या उसका, उस गुरुजी को पता है ज़्यादा कि उसने मेरे कष्ट लिए या वो मुझे काटने आई थी, तो गुरुजी ने मुझे बचाया उसे। और वो रेंग रही थी और मरने की सिचुएशन में थी। तो फिर मैंने उसको ऐसे किसी उसमें लिया और विंडो से मतलब बाहर कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी कि वो हनी बी को, या तो आपने मुझे मेरे पे अटैक करने से उसको बचाया मुझे, और हनी बी ऐसे मरती हुई रेंग रही थी उससे बचाया, या वो उसने मेरे कष्ट लिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे हाथ पे काटने से वो उस हनी बी को बचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब इतनी क्लोज थी वो हनी बी, सोचिए कि उसके पैर मुझे टच हो रहे थे।
कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे बाल बाल बचाया। मेरे पास कुछ सत्संग और है संगत जी, ये तो मेरे शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कैसे बचाया। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग सत्संग सुनने के बाद भी अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, और जो गुरु जी कुछ चीज़ें मना करते फिर भी हम करते हैं, जैसे मैंने की। गुरु जी जैसे बोलते हैं कि जेम स्टोन्स मत पहनो, ये सब नीलम और वो सब जो होते हैं स्टोन्स मत पहनो, रिंग्स में जो होता है। तो मेरे पास पन्ना एमरल्ड की रिंग पड़ी थी, मैंने वो पहनी ऐसी सोच के कि चलो वेस्ट हो रही है, यूज़ तो कर लूँ, पहन ले तो क्या जा रहा है। और ये सोच के किससे स्किन विन अच्छी हो जाती है, सुना है मर्क्यूरी होता है, ऐसे कुछ सोच के पढ़ वढ़ के गूगल के कैसे कुछ बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद मेरी स्किन और ख़राब हुई, मतलब मैं कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, फेस पे उसका रिएक्शन हो रहा है और ऐसे सब। तो मुझे लगा गुरुजी जब मना करते हैं कि जब मेरे पास आते हो तो ये रिंग विंग उतार कर आओ, तो मैंने कैसे पहनी, तो मैंने वो रिंग उतार दी, तो मेरा जो रिएक्शन हो रहा था वो स्किन पे वो भी ठीक हो गया। तो वही बात है ना कि जैसे गुरुजी जो मना करते फिर भी हम करते, तो फिर ऐसा होता है। तो मैंने रिंग उतार दी जो मैंने पहनी थी वो एमरल्ड की। फिर एक बार मैंने एक ब्रेसलेट पहना था जिसपे बहुत सारे क्रिस्टल्स का बना वो ब्रेसलेट था, अलग अलग टाइप के, एमेथिस्ट, पायराइट और पता नहीं क्या क्या, क्लियर क्वार्ट्ज वॉर्ट्स, ऐसे जो आजकल वो सब, जैसे एक ही ब्रेसलेट में बहुत सारे क्रिस्टल्स वाला ब्रेसलेट होता है वैसा था। तो मैंने पहना ऐसे ही सोच के कि ये भी वेस्ट हो रहा है, मैंने खरीदा हुआ कि पहनती हूँ। तो वो मैंने एक दिन पहना, तो ऐसे मुझे लग रहा था थोड़ा सा गिल्टी कि गुरुजी मना करते फिर भी मैंने पहने, तो मैंने सोचा पहन ही लेती हूँ, वेस्ट हो रहा है। फिर जब मैं घर पर आई कहीं बाहर से, वो आके मैं बेड पे बैठी, जुप से खुल गया वो खुद ही ब्रेसलेट, मतलब टूट गया वो ब्रेसलेट। और मतलब घर पे आके टूटा। तो जैसे गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि देख, अगर मैं ये ब्रेसलेट तेरा भारी टूट जाता तो तुझे दुख होता कि इतने पैसों का खरीदा था, पूरे जेम स्टोन्स गिर गए भारी रोड पे कहीं, तो तेरे को दुख होता उस बात का। लेकिन उनने बेड पे आके ही मेरा ब्रेसलेट टूटवा दिया कि सब मना किया है मैंने पहनने के लिए, तो फिर तुम क्यों पहनते हो ये। तो बेड पे ही जूम करके धूप से खुल गया ब्रेसलेट, और उसके जो भी क्रिस्टल जो जेम स्टोन्स थे क्रिस्टल वाले होते हैं जो, वो मेरे बेड पे ही गिरे। तो उसको बांध के अब मैंने वैसे ही रख दिया। लेकिन इतना पता चला जब गुरुजी मना करते हैं कि ये सब क्रिस्टल व्रिस्टल मत पहनो, तो हमें नहीं करना चाहिए। और एक बार मैंने कुछ मंथ्स पहले एक गुरुजी जैसे टैरो रीडिंग और सब को कंसल्ट करने के लिए मना करते हैं, फिर भी मैंने एक टैरो रीडर को से अपनी बुकिंग पेमेंट कर दी और बुक करा अपना सेशन। तो वो जब भी मुझे कॉल करे तो या तो मैं नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, या वो कर रही है तो वो फ्री नहीं है, और वो मुझे फ़ोन करी तो मैं फ्री नहीं हूँ, ऐसे ही। तो 2 बार तो उसका मेरा कैंसिल हुआ, पोस्टपोन हुआ कि अच्छा ठीक है नहीं हो पा रहा तो हम कल करते। फिर नेक्स्ट टाइम अच्छा नहीं होता फिर हम शाम को करते। फिर खुद ही वो टैरो रीडर ने बोला मैम अगर मैं आज आपकी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी किसी भी रीज़न से, तो मैं आपके पैसे रिफ़ंड कर दूँगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि उसको कुछ टाइम नहीं मिला, वो बिज़ी थी। तो उसने बोल दिया मैम आपका रीडिंग नहीं हो पाएगा आज, मैं आपके पैसे रिफ़ंड कर दूँगी। वो टैरो रीडर ने मुझे पैसे रिफ़ंड कर दिए। तो जैसे गुरुजी मना करते हैं कि ये सब चीज़ों में मत पड़ो, बाबाओं के और ये एस्ट्रोलॉजर्स के, ये टैरो रीडर के, तांत्रिकों के, उसके उसके वो सब चीज़ इन लोग को मत फॉलो करो, मत पढ़ो। तो वैसे ही है, मेरा टैरो रीडिंग का सेशन खुद ही कैंसिल हो गया 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी। तो ये मेरा एक सत्संग था कि इस बारे में था कि गुरुजी जो मना करते हैं वो बहुत सोच समझ के गुरुजी सब जैसे कहते हैं कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो बहुत सोच समझ के गुरुजी बोलते थे, और जो भी बोलते थे काम बोलते थे, और जो बोलते थे वो उनकी पत्थर की लकीर होती थी। तो हमें फॉलो करना चाहिए, गुरुजी जो चीज़ मना करते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना वो झाड़ झाड़ को में अटक के गिरने से रोड पे आपने बचाया, हनी बी से मुझे बचाया, शुक्राना गुरुजी। और जो मेरे पेट का दर्द था प्रसाद खिला के आपने मेरा पूरा ठीक कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मंत्र जाप से ये अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें
तो साफ साफ अक्षरों में लिखें। और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।